आपस में गुफ्तगू कर लो, यहाँ क्वेश्चन चल रहा है आपसी बातचीत स्टार्ट। अच्छा, और ये थोड़ी सी अजीब सी बात हो गई है कि इतने बड़े प्रोफेशनल कोर्स में भी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। और उससे भी अजीब बात यह है कि बच्चे आपस में बात कर ले तो सेम जेंडर के कर ले तो ठीक है, अलग अलग जेंडर अलग अलग बातें आपस में कर रहा होता है। मर्दों मर्दों से बात करो बेटा, ठीक है। और बैठा है बच्चा अपना मैडम के साथ ही गुफ्तगू करता रहता, पता नहीं भाई इंटरप्रिटेशन मैं यहाँ समझा रहा हूँ, मैडम क्या समझाएंगी तुझे, एक बात बता। हाँ जी, उधर से बातें किया जा रहा है। मुझसे बहुत बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये जो सब्जेक्ट है इसमें जब हम वापस रिवीजन करें, तो एक बात और बता दूं कि इसको हम पढ़ाई जो हमने करनी है वो बेसिकली हम दिन में पढ़ा करें या रात में पढ़ा करें। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ बेटा जब तुम्हें इससे पढ़ा जाए तब पढ़ लो, दिन और रात हो जब मर्जी पढ़ लेना, बट ध्यान रखना कि कपल स्टडी कभी मत करना। ठीक है? इनमें बेटा कुछ नहीं रखा, प्रोफेशनल्स हो आप समझो, कुछ नहीं रखा, प्रोफेशनल बनने आई हो, इन मामलों में कुछ नहीं रह जाता। बड़ा शायर एक बात बोल गया, सुन के रिलैक्स हो जाना और अपनी बात कर लेना, ठीक है जी। नहीं नहीं भाई, लाइन आपको समझ आ जाए इसमें भी कोशिश करना। एक एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए। पल भी समझते होंगे और आप सदी भी। पल एक लम्हा, सदी बहुत बड़ेगा। पर बेटा ये नया नया जो पहला पहला आपको लगता है ना कि हमको भी किसी ने पसंद कर लिया फाइनली, तो उस आदमी की दुनिया अलग ही चल रही होती है, वो कहीं भी हो ना उसका मतलब ही नहीं, उसे ध्यान ही नहीं रहता वो कहाँ बैठा है। वो सभी लगता है कि बस मैं और यही बैठे हैं और कोई है ही नहीं एनवायरनमेंट में। हाँ जी। जितनी भी तकलीफ हो, ऑफिस की तकलीफ हो, सब भूल जाता है, उसे सिर्फ वही बातें अपने दिमाग में सारा 24 घंटे कैरी हो रही होती हैं। हाँ, मैं और मेरी वो, मैं और मेरी वो, नहीं।
तो ये उस पल की बात हो रही है, उस पहले पल की। एक पल, वो सिर्फ एक पल है, एक पल में एक सदी, बट उसमें मज़ा हमें पूरी अपनी पिछली सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें भूल गए। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए। बट उसके बाद एक दूसरा पल होता है जब मैडम सीए बन जाती है और वो रह जाता है। ठीक है, अब ये कहानी जब उसमें आगे बढ़ती है तो मैडम जब सीए बन गई, मैडम आगे अपना प्रोफेशनल, उन्होंने अपना जॉब वगैरह भी ज्वाइन कर ली, ये वही क्लासेस में ही आ रहा है। तो कह रही नहीं केस, फिर वो कोशिश करते हैं कि नहीं अब इधर से मैडम क्वालिफाइड भी होगी तो घर में शादी की बातें चलने लगती है कि चलो क्वालिफाइड होगी तो शादी करनी है। मैडम काफ़ी टाइम तक तो रोक लेती है कि नहीं, लेकिन ये लड़का कहीं अटेम्प्ट लगाया जा रहा है क्योंकि इसका अभी वही पल चल रहा है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली हो जाता है कि थकार करके पेरेंट्स मानते नहीं और मैडम की शादी हो जाती है। फिर अब इसके ऊपर दूसरा पल आता है। ठीक है जी, हाँ जी, नशे वाला। वो शायर अब आगे बोलता है, एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 पल की ज़िंदगी की सज़ा हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मज़ा वो हमसे पूछो और फिर दूसरे पल की ज़िंदगी की सज़ा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम। रफ्ता रफ्ता समझते हो, धीरे धीरे। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी की सज़ा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी की सज़ा हमसे पूछिए। आगाज़ आशिकी का मज़ा आप जानिए, अंजाम आशिकी की सज़ा हमसे पूछिए। वंस मोर ने बेटा हो गई है। सुनो एक बात और सुनो। देखो, जो शायरी जो होती है ना, वो एक तो बड़ी जज्बाती होती है, दूसरा उसका जो एक माहौल भी होता है ना। और जब कभी आप शायरी की बात भी करें तो शायरी सुनने का अपना एक लहजा है, उसके भी अपने कायदे हैं। तो जैसे इन द सेंस कि कभी शायरी सुननी हो तो शायरी के लिए इरशाद, ठीक है ना, तो उसकी पेशकश ऐसे की जाती है। ठीक है, और शायद जब शायरी कह दे और आपको वो समझ आ जाए और आपको अच्छी लगे तो आप कहते हो वाह वाह। ठीक, बहुत अच्छी आ जाए तो सीट से उठ के वाह 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 वाह, एक्साइटमेंट। ठीक है, और उसके बाद आपको लगे कि नहीं कि बहुत अच्छा था और सुननी है, तो फिर आपको बोलना होता है मुकर्रर। मुकर्रर का मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि आगे चले। मेरी बात समझ आई सबको? अच्छा, तो खैर मैंने सुनो, शायरी में मैंने आपको बड़ा अच्छा मैसेज अपनी तरफ से दे दिया, और साथ में आपको ये बताना चाहूँगा, ये आपको इन चीज़ों के बारे में कोई टीचर नहीं समझाएगा, जो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी, और इन सब की फीस आपसे ले रखी है मैंने। ये देखो, आप ज़िंदगी के बड़े ही नाजुक दौर पर हो, तो इसमें आप ज़रा सा भी प्रोफेशनल ट्रैक से थोड़े भी इधर होगे ना, आपकी एज ऐसी है दैट इज़ लाइकली, बट थोड़े से भी ट्रैक से इधर होगे तो वो ज़िंदगी भर दोबारा ट्रैक पर नहीं आ पाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं ज़रा देखभाल के। सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं ज़रा देखभाल के। मोबाइल के इस दौर के तुम आशिकों को क्या पता, लिखते थे हम कागज़ पर कैसे कलेजा निकाल के। आज का कंसेप्ट क्या है, प्रेम की परिभाषा तक नहीं पता, उधर से एसएमएस आया उधर फॉरवर्ड हुआ। मेरे बात समझ रहे हो? अब किसने किसको भेजा और किसने क्या भेजा, वो भावना ही नहीं बह रही, एसएमएस बह रहे। नया दौर है, नई पीढ़ी है, पीढ़ी के प्रेम करने का अंदाज भी अलग है। रूठी है वो ये सोच के हमसे कि जैसे हम उन्हें मना लेंगे, रूठी है ये सोच के वो हमसे कि जैसे हम उनको मना लेंगे। उसको क्या पता मनाने में जितना वक्त लगेगा उतने में तो दूसरी पटा लेंगे। नहीं दौड़ नहीं परिभाषा। ठीक है जी, चलो। तो बस बाकी साथ में आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि हमने कोई मुशायरा ऑर्गेनाइज नहीं किया। ठीक है, तो क्लास चल रही थी, पूरे फ्रेश हो गए होंगे, तो अब ज़रा इशू का आंसर दे दीजिएगा। ठीक है जी, तो हमारा इशू ये चल रहा था
रूल 8 से जो हमें मैसेज मिलता है, रूल 8 की लैंग्वेज के हिसाब से तो इस महीने में अगर गुड्स रिमूव हुए हैं तो जैसे ये गुड्स का एक्चुअल रिमूवल नवंबर के महीने का है, तो नवंबर के महीने में जो भी गुड्स रिमूव हुए उसकी ड्यूटी 5